चर्चा चल रही है यहाँ पर आश्रव को लेकर ही चर्चा चल रही है हमारी, और उसके अंतर्गत सूत्र आया कि मायाचारी करने से तिर्यंच योनि में जन्म होता है। आगे के हमने जो सूत्र पढ़े उसके अंदर जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के जो सूत्र पढ़े उसके अंदर लिखा कि निन्हव, प्रदोष, मात्सर्य, आसाधना, अंतराय, ये जो कारण है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की है। फिर उसके बाद में श्रुत, संग, देव का अवर्णवाद करना, ये किसके हैं? ज्ञानावर्णी के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वर्णवाद का जो मुद्दा चला या जो आगे जो प्रदोष, मात्सर्य, निन्हव जो चला, ये भी तो सब मायाचारी के अंतर्गत ही आ जाएगा। ये भी तो सब मायाचारी के अंतर्गत ही आ जाएगा। अब प्रदोष तो हमने समझ लिया कि हम किससे पढ़ा बताएंगे नहीं, निन्हव नाम छुपा लेंगे, मात्सर्य ईर्ष्यावश के भाई वो मुझसे अधिक ना आगे बढ़ जाए इसके लिए उसको बताऊंगा नहीं कि मुझे आता है। अंतरा यानी कोई पढ़ रहा है तो बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करनी, ये सब मायाचारी के अंतर्गत ही आता है। किसी भी कसाय के वश होकर आपने कुछ गलत किया तो वो उसके अंतर्गत ही आएगा। पर यहां पर मेरा एक सवाल उठता है कि आप तिर्यंच योनि से क्या लगाते हैं? तिर्यंच योनि से आप कौन सी गति लगाते हैं? कहां पहुंचने की बात करते हैं? कि जो यहां पर दिख रहे 4 पैर वाले वो, या 2 इंद्रिय जो रेंगने वाले हैं वो, या 3 इंद्रिय जो मकड़ी आदि है वो, या 4 इंद्रिय जो उड़ने वाले मक्खी मच्छर भोरे हैं वो, या 1 इंद्रिय में जो निगोध है उसको भी लगा रहे हैं? सारे ही आ जाएंगे? नहीं, आप कह रहे हैं आ जाएंगे, पर आप मानते तो नहीं ना। आप कह रहे हो कि सब आ जाएंगे, लेकिन आपने माना क्या कि वो भी तिर्यंच के अंदर इंक्लूड है, निगोध भी? और निगोध का कारण है क्योंकि आपने यहां पर सूत्र लिख दिया ना कि मायाचारी जो है तिर्यंच गति का कारण है। और ज्ञानावर्णी का और वीर्यांतराय का सबसे कम क्षयोपशम कहां पे प्राप्त होता है? निगोध में। और आप कितनी मायाचारी करते हैं ये आप देखिए। आप भी और हम भी, मैं सबको लेकर बात करूंगा। बात हुई 5वीं प्रतिमा के बाद में लिखा है आउकाय जीवा, वाउकाय जीवा, तेउकाय जीवा, वणफदिकाय जीवा, सारे जीव लिख दिए। एक इंद्रिय के अंदर मैं जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक, सारे जीवों की, जमीन कायिक, सारे जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन पंखा चलाने का मना कर दिया। और आपने क्या किया? पंखा चला लिया, एसी चला लिया, सब कुछ चला लिया। और जब आपसे पूछा गया तो बोले मेरा सहनन इतना नहीं है कि मैं इसके बिना अपना काम गुजरा चला पाऊं। तो क्या आपने मायाचारी नहीं की? और मायाचारी की। अब इसके अंदर दूसरी चीज दिखाता हूं, आपने धर्म का, केवली का, श्रुत का अवर्णवाद कहां किया? क्योंकि भगवान ने लिख दिया, आगमों में लिख दिया, कह दिया, और आपने पढ़ लिया। लेकिन जब आपने उसको पढ़ के पाला नहीं तो पहले मन से और वचन से तो आसाधना की, लेकिन जब आपने उसको काय से नहीं पाली तो शारीरिक रूप से भी आपने उसका अवर्णवाद कर दिया। शारीरिक रूप से भी आपने उसका अवर्णवाद कर दिया। आपने जो व्रत लिए उसका पालन नहीं किया तो मन वचन से तो टूटे ही टूटे, लेकिन काय से भी उसका पालन नहीं किया। क्या करें? शरीर कमजोर है हमारा, पंखे बिना काम चलता नहीं, ठंडी में हीटर लगाना ही पड़ता है। तो आपने अवर्णवाद किया या नहीं किया? क्योंकि हमारे आगमों में कोई भी चीज कृतकारित, अनुमोदना और मन वचन काय से होती है।
आप अपनी शारीरिक गतिविधियों के द्वारा जो संदेश देते हैं, अगर आपने गलत संदेश प्रेषित किया तो मतलब आपने अवर्णवाद किया। आप ही कहते हैं ना कि मुनिराजों को बोलने की आवश्यकता नहीं, उनकी जो चर्या है वही बोलती है। तो अगर मुनिराज चर्या का गलत पालन करते हैं, एक कदम भी अगर गलत उठाते हैं, तो उन्होंने अवर्णवाद किया या नहीं किया, आप बताएं मुझे। जितने त्यागी व्रती है, अगर एक चीज भी गलत करते हैं, एक कदम भी गलत उठाते, तो उन्होंने अवर्णवाद किया या नहीं किया। जितने गृहस्थ है, अगर वो एक क्रिया भी गलत करते हैं तो उन्होंने अवर्णवाद किया या नहीं किया। अब मैं घेरूंगा तो आप कहेंगे महाराज जी बार बार हमें लपेट लेते हैं। आप लोगों ने, मैं देखो कह रहा हूं, आप लोगों को जो कहना, जो समझना हो समझ लेना। आपने पीछे नाम लिखा संत निवास, और संत निवास में एसी लगा दिए। अब कोई देखेगा इनके साधु महाराज आके ठहरते एसी में, इनके साधु महाराज आके ठहरते हैं एसी में। नाम बदल दो उसका, संत निवास नाम हटा दो, क्योंकि ये अवर्णवाद कर रहे हो आप लोग। हाँ, क्षमा सागर हॉल नाम लिखा है। क्या क्षमा सागर जी महाराज कभी जिंदगी में, उन्होंने तो पंखे का निषेध करा था अपने प्रवचनों के अंदर, और आपने उनके हॉल के अंदर एसी लगा के रखे हैं। या तो एसी हटा दो या नाम पलट दो उसका, या एसी हटा दो या नाम पलट दो। ये अवर्णवाद है, मायाचारी है। और ये तिर्यंच में कौन सी जाति में जाने की, निगोद में जाने की तैयारी है। आप लोग कहेंगे कि महाराज जी रोज घेर लेते हैं, ये क्या है आप मुझे बताएं जरा। हमने तो उस संत निवास का प्रयोग किया नहीं, हम तो आपके नीचे ही ठहरे हुए हैं, आपके सामने ही हैं। लेकिन और कोई अन्य मतावलंबी आएगा, वो देखेगा यहां पर संत निवास लिखा है और ये दिगंबर जैन मंदिर से संलग्न है, तो मतलब इनके दिगंबर साधु एसी में रुकते होंगे। काहे को उनको बेचारे को घेर रहे हो? विचार करें अपन, अवर्णवाद कैसे होता है। अगर हमने एक चींटी को मार दिया, देखे बिना चल दिए, तो वो अवर्णवाद है। वहां पर लिख दिया कि अगर तूने जो व्रत ग्रहण किए और तू उसका अक्षरशः पालन नहीं कर रहा, मतलब तू उसका अवर्णवाद कर रहा है, उन व्रतों का अपमान कर रहा है। और अपमान करना ही अवर्णवाद है। केवल बोलने से या मन में सोचने से अवर्णवाद नहीं होता, आप जो क्रिया कर रहे हो उससे भी तो अवर्णवाद हो रहा है, क्योंकि आपकी क्रिया ही लोगों के सामने दिख रही है। आपका मन और आपके वचन तो कम दिख रहे हैं। वचन तो कब दिख रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं तब दिख रहा है, पर मैं अगर बैठा हूं, जो क्रिया कर रहा हूं वो तो 24 घंटे सबको दिख रही है, जो स्थूल रूप से सबके सामने नजर आ रही है। फिर वो मायाचारी होकर कहां का कारण बनेगी, आप सब स्वयं जानते हैं। सूत्र तो हम वही पढ़ रहे हैं ना कि मायाचारी तिर्यज गति का कारण है। इसीलिए मैंने कहा कि आप निगोद को तिर्यंच के अंतर्गत लेते हैं या नहीं लेते। मानते तो है पर लेते नहीं, क्योंकि अभी हमें लगता नहीं कि हम निगोद में जाएंगे, जबकि जा सकते हैं। सीधा रास्ता है यहां से निगोद में जाने का, कोई ज्यादा दूर नहीं जाने की आवश्यकता। और हमारे परिणाम भी कुछ उस प्रकार के ही है, उतनी तीव्रता को लिए हुए ही है। विचार करें हम लोग कि किस स्थितियों में है। सोचकर तो कुछ और आया था, लेकिन सूत्र कुछ और चल गया। आज सूत्र कुछ और चल गया, तो आज मैंने कहा लपेट ही लो। तो हम कितना कितना अवर्णवाद करते हैं, कितनी कितनी मायाचारी करते हैं, प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, ये सब कुछ उसके अंतर्गत है। और जो सबसे बड़ी बात है ना, होड़ लगी हुई है, अपने आप को दूसरे से ऊंचा दिखाने की जो होड़ लगी हुई है ना, वही सबसे बड़ा मायाचारी का कारण है। निश्चित रूप से मानिए, अपने आप को बचाना तो ठीक है, पर अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की जो होड़ लगी है ना,
कल भी उदाहरण दिया था, उन बालकों के हाथ में अगर बलून थे, सबको अपने अपने बलून बचाने थे, दूसरे के बलून फोड़ने नहीं थे। पर आपने क्या ग्रहण कर लिया? छल ग्रहण कर लिया कि मेरे हाथ का ही बलून बचना चाहिए, बाकी सबके हाथ का फूट जाए तो अच्छा है। क्योंकि सर्वोदय और स्वयं उदय दो चीज है ना। तो स्वयं उदय तभी होगा जब सर्वोदय होगा। सभी के विकास के साथ में तेरा ही विकास, तेरा भी विकास होगा। और तू सोचे केवल मेरा ही विकास होता रहे और किसी का ना हो, तो ये समझ लेना तू भी नहीं पनप पाएगा, निश्चित मान ले। और ये हमारी मायाचारी ही है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास में दूसरे के जो विकास के जो मौके हैं उसको बंद कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, अंधकारमय कर देते हैं बिल्कुल ही। क्योंकि दो शब्द स्वयं उदय, जैन आगम कहता है स्वयं उदय कब होगा? जब तू स्वयं में उतर जाएगा। और सर्वोदय व्यवहार की रूप से देख ले, सर्वोदय सभी के अंदर तेरे जैसा ही जीव आत्मा विराजमान है जो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और जब तू सबको छोड़कर स्वयं में आ जाएगा तो स्वयं उदय कर लेगा, स्वयं का उदय कर लेगा। पहले सर्वोदय करना पड़ेगा, व्यवहार में रहकर सबका उदय देखना पड़ेगा। और जब निश्चय में आ जा तो अब केवल स्वयं उदय के लिए। स्वयं उदय कब? किसी और को हानि पहुंचाए बिना, स्वार्थ वाला नहीं, परमार्थ वाला, सर्वार्थ सिद्धि वाला, कि सारे सर्व अर्थ मेरे सिद्ध हो गए, वो सर्वार्थ सिद्धि वाला स्वयंोदय। काफी रूप से है परिभाषा है उसकी, स्वयं उदय और सर्वोदय। ठीक है ना? तो बाकी की चर्चा कल करेंगे और आज समय भी हो गया है। पूज्य गुरुवर से निवेदन करते हैं कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।